स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज जो बात मेरे जहन में आई है वो ये है कि हम सब कितने ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, हमारे ऊपर अल्लाह का कितना ज़्यादा करम है। हम अक्सर अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद करम और मेहरबानी जो है वो बहुत बड़ी दौलत के साथ आ जानी है, या बहुत जायदाद हमारे पास हो जाए, ज़्यादा गाड़ियाँ हों, ऐसे होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अपने घर में हैं, हमें खाना नसीब है और अपने वालिदैन का साया हमारे सर के ऊपर सलामत है, और हम जब शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये से बात करते हैं, तो इससे बड़ी जन्नत और इससे बड़ी किस्मत ज़मीन पर और कोई नहीं हो सकती। यकीन करें, बड़ी बड़ी जायदादें, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, और जिसको ये चीज़ें हासिल नहीं हैं या जिसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, क्या आप समझ सकते हैं कि उसकी दौलत और उसकी जायदाद उसको फ़ायदा दे सकती है? इसलिए हमेशा अपने वालिदैन के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो रहा करें, और साथ उनके साथ हमेशा अच्छे मामले के साथ रहें, ताकि और किसी के साथ भी आप सुकून में तब होंगे जब आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे। जब हम लोगों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखेंगे तो हमारा अपना दिली सुकून बर्बाद हो जाएगा। इस टिप के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ये है उर्दू लाज़मी जमात दहम। अफसाना है एक कहानी बड़ी पुरानी। अफसाना निगार खातून हाजरा मसरूर हैं। सफ़र नंबर 42 और सफ़र नंबर 43 पर हैं। इस वक्त जब जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो है कैसे लाम तो इस तरह लिखा जाता है और जीम तो ज़ाहिर है ऐसे ही है, लेकिन कैसे लाम और जीम इकट्ठे होकर ऐसे आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जीम तो तकरीबन वही है, लेकिन लाम ये है, यहाँ पर लाम इस सूरत में है। इसी तरह आप देख सकते हैं मीम तो इस तरह है, ऐसे है, लेकिन मीम जब जीम के साथ मिला तो फिर उसने ये सूरत इख्तियार कर ली। अब नून इस तरह है, आप ये देख सकते हैं, लेकिन यही नून जब जीम के साथ मिलता है तो फिर इस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ये या है, या इस तरह होगी या इस तरह होगी, लेकिन ये जब जीम के साथ मिलेगी तो फिर उसका अंदाज ऐसे होगा। उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ रही होगी। आप बोर्ड पर देखें, तमाम अल्फाज मानी आपको नज़र आ रहे हैं। इन अल्फाज मानी लिखने में मेरा वक्त भी लगा है और मैं इसी को ज़रूरी भी समझता हूँ। कल परसों किसी अननोन नंबर से एक हमारे मेहरबान दोस्त, कोई टीचर थे, उनकी कॉल आ गई। उन्होंने बताया कि आप इतने मीनिंग्स बताते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्ट रीड किया करें ताकि बच्चों को रीडिंग आ जाए। तो अब देखें, उनका ख्याल है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, घर के ताने रात दिन सुनती हूँ, जैसे घर उन्होंने बनवाया हो खड़े होकर। अरे मैं न होती तो ये घर बनता, अपना पेट काटा, अपना जी मारा, पैसा पैसा दांतों से पकड़ा जब ये घर बना है। मैंने तो अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा भी इसी में डाला। 6 तोले सोने का सेट था मेरे जहेज का, वो भी बेचकर इसी में लगा दिया। वो बोलती चली गई। यकीनन इस तरह टेक्स्ट रीडिंग तो आ जाएगी, ये एक पहलू है। फिर आपसे टेक्स्ट रीडिंग करवाऊंगा, आपको भी आ जाएगी, ये दूसरा पहलू हो गया। लेकिन इसी पैराग्राफ के अंदर अपना जी मारा, फिर क्लास 10th के बच्चे के लिए प्रोविडेंट फंड, जब तक ये समझ नहीं आएगी बच्चे को तो वो कैसे इस पैराग्राफ को समझेगा। इसलिए मैं ये मुश्किल मराहिल यहाँ पर सर कर लेता हूँ ताकि ये वाले भी बच्चों को साथ आ जाएं। टेक्स्ट रीडिंग तो साथ हो रही है ना। जैसे अब हम यहाँ पर हैं कि अपना पेट काटा, मैंने पेट काटा। अब देखें, पेट काटा बेटा, ये मुहावरा है, ये टेक्स्ट रीडिंग में कैसे पता चलेगा? मुहावरा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होते, गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, जैसे हकीकी मानों में तो पेट काटना छुरी लेकर काटना है, लेकिन ये क्या है? भूख बर्दाश्त करना। और फिर मैंने अपना जी मारा, अपनी ख्वाहिशात ख़त्म की। पैसा पैसा दांतों से पकड़ा, कहते हैं ये पैसा बड़ी मुश्किल से जमा हुआ है। जब
उसके बाद तब, अब देखें जब के मानी है, ये घर बना, मैंने तो अपना प्रोविडेंट फंड, अब ये प्रोविडेंट फंड है, सरकारी मुलाजमीन मुलाजमत के दौरान तनख्वाह से कटने वाली रकम प्रोविडेंट फंड होती है। ये रिटायरमेंट जब होती है 60 साल, और उससे पहले भी लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस वक्त ये पैसे इकट्ठे मिलते हैं, इसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। पैसा भी इसी में डाला, 6 तोले। अब ये देखें, ये नाम ही हमने सुना है, 6 तोले सोने को नापने की मिकदार। जिस तरह हम चावल नापते हैं तो वो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ नापने के वो है। सोने को नापने की मिकदार तोला है, तो 6 तोले सोने का सेट था मेरे जहेज का, और ये सेट जो था ये जहेज का था। जहेज का मतलब क्या है कि वालिदैन की तरफ से मिला था, ये मतलब है मेरा ज़ाती था। वो भी मैंने क्या किया, वो भी बेचकर इसी में लगाया। वो बोलती चली गई, और सुन लिया आप लोगों ने, कितनी छछोरी तबीयत है इनकी, कमजर्फ है, कमीनी तबीयत है। आज खुली सबके सामने, आज इनकी हकीकत सामने आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्हें खिलाया पहनाया, हमने इन्हें खिलाया पहनाया, खिलाया पहनाया, खिलाया, मर्द कहता है खिलाया, अच्छी खुराक दी, और मर्द कहता है पहनाया, पहनाया का मतलब अच्छा लिबास दिया। ये इजाफी माने थे, वहां पर नोट करना मैं भूल गया था शायद। खिलाया पिलाया, अच्छा खुराक और अच्छी लिबास दी, और लिबास दिया, और दवा इलाज किए, दवा इलाज किए, दवा दारू दिए। और ये तो रात दिन की बीमार हैं, हर वक्त की बीमार हैं। आज ये जेवर और रुपए का ताना दे रही हैं, क्या मैंने तुमसे रुपया मांगा था? कसम खा बच्चों की सर की, मियाँ आग बगोला हो गए, गुस्से में आ गए। हर वक्त बात का गलत मतलब निकालते हैं। मैं तो कह रही थी मैंने इस घर के लिए, आपके लिए सभी कुर्बान कर दिया, और आप हैं कि मेरी ज़रा परवाह नहीं। मैंने आपके कहने पर अपनी 10 साल की स्कूल टीचरी भी छोड़ दी। MCQs हैं कि उनकी मुलाजमत क्या थी, खातून भी मुलाजमत करती थी, स्कूल टीचर थी, और कितने अरसे उन्होंने मुलाजमत की थी? 10 साल उन्होंने मुलाजमत की थी। स्कूल टीचरी भी छोड़ दी थी शादी के बाद। वो भी बोलती गई, अरे बीवी, नेक बख्त औरतें, घर का ख्याल रखने वाली शरीफ औरतें अपने घर के लिए ऐसा ही किया करती हैं, कुर्बानी देती हैं। बूढ़े क्लर्क ने कहना शुरू किया, मेरी बेटी ने तो, क्लर्क की बेटी की कुर्बानियों की फहरिस्त लंबी थी, ज़्यादा कुर्बानियाँ थीं, जैसे वो अपने खोलाओं में, गुस्से में और जोश में थी। खातून नहीं सुन रही थी, वो तो कमरे में मौजूद चिड़िया की तरह हरासां थी। आपको पहले भी एक्टिविटी मैं दे चुका हूँ, चिड़िया की तरह हरासां थी। और हरासां कौन थी? वो। इसका मतलब है वो को, औरत को चिड़िया से तशबीह दी गई है। सिर्फ एक चीज से पता चलता है, और वो है तरह से। जब हरफे तशबीह आ जाएगा तो आप उसको तशबीह कहेंगे, ये हरफे तशबीह है। तो उससे तशबीह दी गई है कि वो तो इस तरह कांप रही थी, हरासां थी, डरी हुई थी, खौफजदा थी, जिसको अब बाहर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और बाहर निकलने का रास्ता न पाकर वो बार बार सबके सरों पर उड़ रही थी। हाँ, सच तो है, इसमें गिनाने की, शुमार करने की या जिक्र करने की क्या बात है? ये तो बेटा हमेशा से होता है, फुफो की बात है, दिलचस्प पैराग्राफ है फुफो का। अब तो खैर से मर्द इतने शौकीन भी नहीं रहे। शौक रखने वाले सिनेमा जाते हैं, होटलिंग करते हैं, बाजार जाते हैं, तवाइफखानों में जाते हैं। ये पहले होता था, अब नहीं होता। पहले तवाइफखाने होते थे, वहाँ पर नाच गाना करने वाली औरतें होती थीं, वो नाच गाना करती और मर्द उन पर रकम लुटाया करते थे, अपनी रकम कुर्बान किया करते थे। तो इसको तवाइफखाने कहते हैं, ऐसे मर्दों को शौकीन मर्द कहते हैं। तो बहुत हुआ तो सिनेमा देखा है, दोस्तों के साथ होटलों में चाय पी ली। हमारे मियाँ फुफ्फा ने तो लाख का घर हाक कर दिया, लाखों रुपए का नुकसान कर दिया, और हमारा ढेरों जेवर
बहुत ज़्यादा जेवरात, तुम्हारा जेवर तो घर पर लग गए ना, हमारा जेवर हमारे मर्द गाने बजाने वालियों यानी तवाइफें जो रक्स वगैरह करके दिल लुभाती हैं, इनको दे दिया, इनके नाम कर दिया, पहना दिया। इस पर भी यही कहते कि अपने बाबा, इस पर ये इसके बावजूद अपने बाबा अपने वालिद के घर से और लेकर आओ, और अल्लाह जन्नत नसीब करे। मुझे ये दिलचस्प लगा, हा 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 हा, फिर भी दुआ दे रही हैं। मतलब इतना तबाह बर्बाद करने के बाद वो आदमी मरा है तो इसको फिर भी दुआएं दे रही हैं। आगे जुमला देखे, इनमें कौन सी लत नहीं थी, कौन सी हर बुरी आदत इनमें मौजूद थी, और फिर भी हंसती, हा हा हा, खुद भी हंस पड़ी है अपनी इस बात पर कि हर बुरी आदत इनमें मौजूद थी। और ये तुम्हारा मियाँ बेचारा बड़ा भोला भाला है, दफ्तर से घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, अरे शुक्र किया करो ऐसा भोला भाला शरीफ आदमी, सादा मिजाज का आदमी मिला है। एक हमारी इस बेटी ने भुगतना था, फुप्पो की बेटी ने बर्दाश्त करना था, और उन्होंने अपनी पोलियो ज़दा बेटी को देखकर लंबी आह भरी अफसोस की, क्योंकि उनकी बेटी जो थी वो एक थी, मतलब खूबी उसकी ये थी कि बेवा थी, और दूसरी पोलियो भी उसको हो चुकी थी, पोलियो से लंगड़ी थी। तो लंबी आ भरी अफसोस किया। घर में भी आए तो जैसे दफ्तर में बैठे हैं, कभी घर का हाल पूछा। 2 बरसों में जब से मैं बीमार हुई तो इनकी आवाज़ भर्रा गई। यहाँ एक और MCQ है, एक और MCQ है, बीमारी का कितना अरसा हो गया है। बेटा ये अब 2 बरस जिक्र कर दिया गया है ना, यही टेक्स्ट होता है ना। आप टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड किया करें ताकि इस किस्म के MCQs आपको आ सकें। तो इनकी आवाज़ भर्रा गई, औरत रोने वाली आवाज़ में बोलने लगी, हाँ हाँ, और खूब गुल मचाओ, शोर करो। यहाँ पहुँच कर ना मेरे जहन में एक नुक्ता है। वो नुक्ता ये डियर स्टूडेंट्स के लड़ाई के दौरान यहाँ पर इस मौके पर मर्द की मर्जी है, जो चाहे कहे। मतलब वो भी ताने भी दे रहा है, इल्ज़ामात भी लगा रहा है, और वो अपनी जो कुर्बानियां हैं वो भी बता रहा है। लेकिन यही काम जब औरत करती है तो उसको क्या नाम देते हैं? और गुल मचाओ, और शोर करो। मतलब मर्द को इजाज़त है, औरत को इजाज़त नहीं है। और शोर करो, आंसू तो तुम्हारे पलकों पर धरे रहते हैं, तुम तो हर वक्त रोने के लिए तैयार रहती हो। और जब घर में आओ मुंह सूजा हुआ देखो, सूजा हुआ मुंह, नाराज़ बैठी होती हो, वो तड़क कर बोले, शदीद आवाज़ में बोले और बोलते चले गए। कभी तुमने पूछा मेरा क्या हाल है? ये भी साथ बोले, मेरी क्या परेशानियां हैं, दफ्तर के क्या हालात हैं, मकान का कर्ज मर्द कहते हैं सर पर चढ़ा है। साहब ये तो चाहती हैं कि घर में बैठा इनका मुंह देखता रहूं, इनका चेहरा देखता रहूं, इनके कसीदे पढ़ता रहूं, इनकी तारीफ़ें करता रहूं। वो बोलते गए तो वो एकदम चीख पड़ी, देखिए हद होती है, बस कीजिए, ये कसीदे पढ़ेंगे मेरे। उन्होंने आंसू जब्त किए, आंसुओं को बर्दाश्त किया और आंसुओं को रोक दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है और आपने अपना ये एक्टिविटीज़ राइटिंग की और वर्ड्स मीनिंग्स की, ये इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने सेंड कर देना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और लोगों के साथ नरमी से पेश आया करें। शुक्रिया।